गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बुक है डिलाइट लर्निंग। प्लीज़ बुक्स परचेज कर लीजिए जिसने नहीं की हो ना। जिसने कर लिए प्लीज़ बुक की रीडिंग लगाना भी स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 3 है डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। बहुत अच्छी स्टोरी है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय और परसिस्टेंस का मतलब होता है अटलता। विदेश की स्टोरी है, दूसरी कंट्री की स्टोरी है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का एक शहर है, वहाँ की स्टोरी है। ठीक है ना। तो मैं आपको स्टोरी का एक समरी ओवरव्यू दे देता हूँ। प्लीज़ जिसके पास बुक है वो खुद बुक में से पूरी स्टोरी को पढ़े तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना। मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये स्टोरी है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन रॉबलिंग, JOHN, जॉन ROBLING। जॉन रॉबलिंग करके एक व्यक्ति है, वो इंजीनियर है। इंजीनियर कौन होता है? जो किसी चीज़ को बनाता है, चाहे अब वो अलग अलग तरीके से होते हैं। सिविल इंजीनियर मकान बनाएगा, घर बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा। मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी बनाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लाइट वगैरह का काम, बहुत सारे पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर की बात हो रही है। जॉन रॉबलिंग नाम है उनका, जो क्या चाहते थे, एक ब्रिज बनाना चाहते थे दो शहरों के बीच में। कौन कौन से? न्यूयॉर्क शहर और लॉन्ग आइलैंड। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल था, तो उनका किसी ने साथ ही नहीं दिया, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। वो अकेला था पहले। तो वो अपने अधिकारियों से मिला, अपने दोस्तों से मिला, सबसे कहता था कि ब्रिज बना दूँ क्या? तो सब बोलते थे अरे बहुत मुश्किल है यहाँ पे ब्रिज बनाना, नहीं बन पाएगा। फिर तो उसने कहीं ना कहीं उसका छोटा बेटा जो था, या कहीं ना कहीं बेटा जो था, वॉशिंगटन नाम था बेटे का, है ना। जॉन रॉबलिंग पापा है और बच्चा कौन है? वॉशिंगटन। तो उसने वॉशिंगटन, जो भी नया नया काम सीख ही रहा था, तो उससे बातचीत की, कन्विंस किया कि अपन दोनों ब्रिज बनाते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिज बनाना शुरू किया। उन्होंने मजदूरों की टीम जो है, क्रू बोलते हैं जिसको, उसको हायर कर लिया ना, किराए पे ले लिया। ब्रिज बनाना स्टार्ट किया। कब किया? 1870 में। अब क्या हुआ? ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट हो गया। कुछ 4 से 8 महीने बढ़िया तरीके से काम चला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहाँ पे बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उससे क्या हुआ, उससे हमारा जॉन रॉबलिंग था ना, उसकी तो वहीं पे मृत्यु हो गई। और उसका जो बेटा था वॉशिंगटन, वो कहीं ना कहीं उसकी मस्तिष्क, माइंड, ब्रेन में जो कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, जिससे वो ना ही चल फिर पा रहा था, ना ही बात कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और लोगों ने कहा कि देखो हमने तुमसे पहले ही मना किया था कि वहाँ पे ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल है, पागलपना है, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब तो कुछ लोग कहते ही नहीं जनरली। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसको होश आने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी निश्चय था कि अरे वो ब्रिज तो मैं बना के ही रहूँगा। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ थी, पत्नी उसके पास बैठी हुई थी। तो उसने उसकी पत्नी की जो हथेली है वहाँ पे कुछ अपनी उंगली से कुछ ऐसे ही अपनी मतलब बात लिखी। बोल तो पा नहीं रहा था वो, तो उंगली से क्या करते हैं हम ऐसे ऐसे उंगली से हाथ फेर के, किसी के हाथ पे फेर के कुछ भी लिख देगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उसकी पत्नी थी, तो उसकी बात उसको हल्की सी समझ में आने लगी। तो वो ये कहना चाह रहा था कि बाहर से इंजीनियर्स को लेके आओ जो अब काम कर रहे थे। तो उसकी बात मानकर पत्नी ने उन सब इंजीनियर्स को बुलाया, और कहीं ना कहीं वॉशिंगटन ने उन इंजीनियर्स की जो टीम उनके साथ पहले थी, उनको ये भरोसा दिलाया कि हम ये ब्रिज बनाते हैं और बना लेंगे, थोड़ा सा सहयोग करें, और मुझे जो भी कहना होगा तो मैं रोज़ अपनी पत्नी की हथेली पे, हाथ पर कुछ भी लिख दिया करूँगा इशारों में, वो समझ जाएगी और वो आपको ये वाली भाषा बता देगी। ठीक है। ऐसा चलता रहा। और 1870 से 1883, मतलब 13 साल लग गए उनको ये ब्रिज बनाने में, और फाइनली वो ब्रिज बन के तैयार हो गए। ठीक है ना। तो देखिए ये छोटी सी स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमको ये मिलती है कि देखिए
हमारे जीवन में भी छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, हमको उनसे हार नहीं मानना चाहिए और अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य है उसको पालेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, क्लास वर्क कॉपी में सब कुछ लिखना है, जो भी PDF में जितने भी पेज भेजता हूँ मैं 4-5, प्लीज़ बुक्स खरीद लीजिए। और चूज़ द करेक्ट वर्ड है, तो देखिए चूज एंड फिल। तो फर्स्ट है, जॉन रॉवलिंग वाज इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया टू डैश ए स्पेक्टेकुलर ब्रिज। जॉन रॉवलिंग मतलब इंस्पायर्ड थे एक आइडिया से, क्या बनाने के लिए, या ब्रिज बनाने के लिए। तो बिल्ड मतलब होता है बनाना, है ना, तो ऑप्शन इसमें है बिल्ड, डिस्ट्रॉय, पेंट या शूट। तो हमारा बिल्ड मतलब बनाना ना। तो रॉवलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ही हैड इन माइंड ऑफ द ब्रिज, है ना, उसके मन में जो विजन थी, किसके बारे में विजन थी, क्या चीज़ के बनाने में, ब्रिज के बनाने में। थर्ड, फादर एंड सन हायर्ड देयर डैश एंड बिगन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज, है ना। फादर मतलब पिता और पुत्र ने किन लोगों को किराए पे लिया, भाड़े पे लिया। क्रू मतलब कहीं ना कहीं जो मजदूर और जो टीम होती है मकान बनाने में मदद करती है, उसको बोला गया है यहाँ पे। फोर्थ है, when the project was only few months under a tragic accident on the site took and the life of Jobling, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, एक ट्रेजिक वहाँ पे एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना हो गई थी वो ब्रिज वाली साइट पे। फिफ्थ देखिए, आफ्टर हिज एक्सीडेंट वॉशिंगटन tried to inspire and pass on his enthusiasm to his friend। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद भी मतलब जो वॉशिंगटन था उसका उत्साह कम नहीं हुआ था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरी मदद करो थोड़ी सी, हम ब्रिज बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एंथुसियाज्म का क्या मतलब होता है, उत्साह, मतलब उसके अंदर अभी भी कुछ चाह थी कि नहीं ये काम तो मैं करके ही रहूँगा। सिक्स्थ है, बाय मूविंग हिज फिंगर वॉशिंगटन स्लोली डेवलप्ड ए कोड ऑफ कम्युनिकेशन विथ हिज वाइफ, है ना। मतलब पत्नी से मतलब उसकी हथेली पे बोल सकते हैं अपन, उंगली से क्या करता था वो कुछ लिखता था, तो उससे क्या हो गया, संचार मतलब कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करने का जो जरिया होता है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे कहीं ना कहीं क्या किया, उसने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। वो उंगली पे कुछ लिखता था और वो कहीं ना कहीं उसकी बात समझ में आ जाती थी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर के मैंने आपको चूज द करेक्ट बता दिए हैं। अब ये मैंने नोट्स हैं पूरे भेज दूंगा आपको। ये वर्ड मीनिंग है, देखिए स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है, रिमार्केबल, है ना, बहुत अच्छा, है ना। परसुएशन का मतलब इंड्यूसमेंट, ट्रेजिक मतलब टेरेबल, भयानक, डॉन्टेड मतलब सियर्ड, इंडोमिटेबल मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूटी, लगातार। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, बहुत छोटे छोटे से आंसर्स हैं। देखिए, हु वाज जॉन रॉवलिंग, जॉन रॉवलिंग कौन था, तो जॉन रॉवलिंग वाज एन इंजीनियर, इंजीनियर की स्पेलिंग ENGINER, इंजीनियर, है ना। इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द बिल्ड कम्प्लीटेड, कितने सालों में ब्रिज बना था, तो 13 ईयर्स, 13 वर्ष लग गए थे, 1870 से 1883 तक। Why did John Rowling ask his son to join him in building the bridge, है ना। जॉन रॉवलिंग ने अपने बच्चे पुत्र से क्यों कहा कि उसको मदद करनी चाहिए, साथ में आ जाना चाहिए ब्रिज बनाने के लिए, क्योंकि उसका कोई साथ ही नहीं दे रहा था। इसलिए उसने बड़े बड़े अधिकारी से बात की, तो सबने कहा कि अरे ये पागल बना है, ये ब्रिज बन ही नहीं सकता। तो देखिए, जॉन रॉवलिंग आस्क्ड हिज सन टू जॉइन हिम इन बिल्डिंग द ब्रिज बिकॉज मैनी building expert thought that it was impossible to build a bridge like that, ना। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ऐसा ब्रिज बनाना असंभव है। फोर्थ है, हु बिकेम वाशिंगटन असिस्टेंट व्हेन हिज फादर वाज डाइड, वाशिंगटन जो है पुत्र था जॉन रॉवलिंग का, उनकी ताकत कौन बनी जब उसके पिता की मृत्यु हुई, तो उनकी पत्नी ही ताकत बनी, हम ये कह सकते हैं। What happened to Washington during the एक्सीडेंट के दौरान वाशिंगटन को क्या हुआ, तो वाशिंगटन ब्रेन was damaged,
सो ही वॉज अनेबल टू टॉक। वॉशिंगटन जो है ना, उसकी ब्रेन मतलब बुद्धि दिमाग जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो नुकसान पहुंचा उसको, जिससे वो ना ही बात कर पा रहा था, ना ही चल फिर पा रहा था। 6 है विश टू लैंडमार्क डेट द ब्रिज कनेक्टेड। वो कौन कौन सी जगह थी जिसको वो ब्रिज कनेक्ट कर रहा था, तो उसका आंसर न्यूयॉर्क एंड लॉन्ग आइलैंड। ठीक है ना, तो प्लीज़ ये नोट्स दिए हैं मैंने, अभी फोटो PDF में भेज दूंगा मैं। प्लीज़ क्लास वो कॉपी कंप्लीट करें। इंग्लिश की क्लास वो कॉपी अलग बनेगी, मैथ्स की भी अलग बनेगी। मैंने आपसे कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में कॉपियाँ जमा होंगी आपके स्कूल में। बुक्स नहीं खरीदी हैं तो प्लीज़ बुक्स खरीद लें, बात को सीरियसली लें, पढ़ाई करना स्टार्ट करें। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो 90399682 मेरा नंबर है, उस पर प्लीज़ कॉल करके आप कभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।